कृष्णमूर्ति ने अपने वक्तव्य में कहा, ज्ञात से मुक्ति। हम इस वीडियो में समझेंगे कि ज्ञात से मुक्ति क्या है और अतीत के प्रत्येक वस्तु के प्रति मर जाना क्या है। इसका सही अर्थ समझना ज़रूरी है। अस्तित्व में जब घटनाएं घटती हैं तो कुछ संयोगवश होती है और कुछ प्रयोजनरत और बनावटी। कृष्णमूर्ति का जीवन संयोगवश और बनावटी घटनाओं का मिलाजुला रूप रहा है। उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों श्रीमती एनी बेसेंट और श्री C.W. लेडबिटर के द्वारा विश्वगुरु या कहे मैत्रेय के रूप में चुनना संयोगवश भी रहा और बनावटी भी। संयोगवश इसीलिए कि अस्तित्व ने उन्हें इस भूमिका में चुना, और बनावटी और प्रयोजनरत इसीलिए कि उन्हें एक अति विशेष दिव्य पुरुष या मिस्टिकल मैन के रूप में थियोसॉफी के सदस्यों द्वारा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जो व्यक्ति संबुद्ध पुरुष होता है, जो जीवन की सार्थकता को जान गया हो, उसे ज्ञान होता है कि अगर अस्तित्व ने उसे इस भूमिका में चुना है तो वह उसे स्वीकार करता है, परंतु उन लेबलों, उन बनी बनाई अति विशेष या बनावटी भूमिकाओं को छोड़कर। कृष्णमूर्ति भी यही कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति आपके जीवन को बिना लेबल के बना देना चाहते हैं, बिना स्मृतियों, बिना धारणाओं, बिना पूर्वाग्रहों का बना देना चाहते हैं। एक उदाहरण पेश करूंगा। एक बार जब आइंस्टीन से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपका दोबारा जन्म हो तो आप क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि आइंस्टीन तो नहीं बनना चाहूँगा, इससे तो बेहतर है मैं एक प्लम्बर ही बन जाऊँ। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति जिसने संसार की सारी खोजें की, जिसने विज्ञान को गहन विश्लेषण किया हो, ऐसा व्यक्ति जो पिछली सदी की कुछ गिने चुने व्यक्तियों में से एक हो, वह यह कहे तो बहुत बड़ी बात है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों लोग उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाने के बाद जिनकी उन्हें चाह थी निराश हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं, क्यों उन्हें अपना जीवन नीरस लगने लगता है। ये सिर्फ आइंस्टीन की कहानी नहीं, ये और भी कई लोगों की कहानी है, और सामान्य व्यक्तियों की कहानी भी सुन लो। अगर लोगों को सफलता या शोहरत या वो जो भी मांगते हैं वो नहीं मिलता, तब भी लोग निराश हो जाते हैं, तब भी उन्हें जीवन नीरस लगने लगता है। तो समस्या क्या है? क्यों लोग संतुष्ट नहीं हो पाते? क्यों लोग निराश हो जाते हैं? उत्तर है किसी लेबल या धारणाओं से अपनी व्यक्तिगतता का नाता जोड़ना। इसके विपरीत कृष्णमूर्ति का संदेश है अपनी व्यक्तिगतता को बिना किसी धारणा के जानना, बिना किसी लेबल के अपने आप को जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। अब इसमें कई लोग कृष्णमूर्ति की बातों का अपना ही अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ कृष्णमूर्ति को समझना होगा। हमारा जीवन व्यक्तिगताओं से, धारणाओं से, पूर्वाग्रहों, प्रतीकों, लेबलों से बना है। हम अपनी व्यक्तिगता का तादात्म्य इन धारणाओं से कर लेते हैं। हमारा जीवन इन्हीं पूर्वाग्रहों, धारणाओं से निर्धारित होता है। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वह अपनी पहचान सुंदरता, बुद्धिमत्ता, धनवान या गरीब या अन्य प्रकार की परिस्थितियों से कर लेता है। कृष्णमूर्ति इन धारणाओं से व्यक्ति को अलग करना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति यहाँ कहते हैं कि एक बच्चे को संस्कारबद्धता से बचाए रखने से कहीं ज़्यादा कठिन वयस्क को उसकी संस्कारबद्धता से छुटकारा दिलाना है। इसका मतलब है संपूर्ण आत्म परिवर्तन। अपने पूर्वाग्रहों को त्यागने का मतलब है अपने व्यक्तित्व को अक्षरशः त्याग देना, क्योंकि कृष्णमूर्ति के अनुसार सारे
आदर्श, देशभक्ति, अधिनायकवाद, धार्मिक संस्थाएं पूर्वाग्रह के ही रूप हैं। अब कृष्णमूर्ति की बातों को यहाँ समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज से बिल्कुल कट जाएं, यह अर्थ तो इसका बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वह कह रहे हैं कि पूर्वाग्रहों से, धारणाओं से व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी के तादात्म्य को छोड़ देना है। जैसे कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, या मैं बड़ा गरीब हूँ। इस मैं के साथ जो जो विशेषताएं जुड़ती जाती हैं, व्यक्ति की आइडेंटिटी उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। समाज इस विशिष्ट आइडेंटिटी को मजबूत बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। लेकिन जब ये परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो व्यक्ति बड़ी समस्या में पड़ जाता है। तो कृष्णमूर्ति इस विशेष व्यक्तिकता से व्यक्ति को सामान्य व्यक्तिकता पर आ जाने के लिए कहते हैं। कृष्णमूर्ति ऐसा कहकर आपको परिस्थितियों के लिए मजबूत बना रहे हैं। जीवन अनिश्चित है, इसे निश्चित नहीं बनाया जा सकता, परंतु हमारे सारे प्रयोजन इसे निश्चित बनाने के हैं। जब हम इसमें विफल हो जाते हैं तो बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, संघर्ष में पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति जितना संघर्ष में पड़ता है वह व्यक्ति जीवन के सौंदर्य को नहीं देख पाता है। ऊपर मैंने उदाहरण दिया आइंस्टीन का। ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी संघर्ष में पड़ गया, परंतु उसने जीवन को मूल स्रोत से जोड़ने का प्रयास नहीं किया, तो वह संतुष्ट नहीं हो पाया। इसी प्रकार से अगर सामान्य व्यक्ति को भी सफलता नहीं मिलती या वह जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता, तब भी व्यक्ति संघर्ष में पड़ जाता है। संघर्ष व्यर्थ भी नहीं है, परंतु उसे बोझ के रूप में लेना व्यर्थ है। जीवन जैसा है उसे उसी रूप में अपनाना ही वास्तविकता है। कुछ मिलना या न मिलना खुशी का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। आपकी खुशी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ मिला तब भी खुश, कुछ छिन गया तब भी खुश। आपकी खुशी, आपकी शांति अडिग होनी चाहिए। आप अपने होने में ही खुश हो जाइए। जीवन में संघर्ष भी ज़रूरी है। आपसे जितना बन पड़े वह कीजिए, परंतु उसे लेकर किसी दुविधा में मत पड़िए। धन, शोहरत, प्रसिद्धि, सुंदरता, सत्ता व्यक्ति को शांति और खुशी नहीं दे सकती। ये सब तो कभी भी छिन सकते हैं। अगर व्यक्ति ने इन परिस्थितियों से तादात्म्य जोड़ लिया तो व्यक्ति बड़ी समस्या में पड़ जाता है। ये समाज की बनी बनाई धारणाएं हैं। कृष्णमूर्ति इस बने बनाए ढांचे से आपको मुक्त करना चाहते हैं। समाज जिन जिन परिस्थितियों से आपको बताना चाहता है कि इन बातों से आपका विकास होगा, आपको खुशी, शांति मिलेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है। कृष्णमूर्ति चाहते हैं कि आप सब धारणाओं से मुक्त अपनी व्यक्तिकता को जानें। कृष्णमूर्ति इसके लिए कहते हैं ज्ञात से मुक्ति। इसका भी कई लोगों ने अपना ही अर्थ निकाला है, परंतु इसे गहरे संदर्भों में जानने की ज़रूरत है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। ज्ञात से मुक्ति पर आगे आने वाली वीडियो में और चर्चा करूँगा। एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।